नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब पार्लर के पते पर दारू की कंपनी हो तो मामला सेल कंपनी बुनने का जुड़ जाता है और फिर खुद ब खुद संकट बहुत बड़ा हो जाता है। और उस पर भी जब ये पता चले कि ये जो घोटाला है ये हजारों करोड़ में जा सकता है, तो जो सत्ताधारी दल है उसके लिए स्वाभाविक है कि एक अलग तरीके की समस्या खड़ी हो जाती है। और बात जब यहाँ तक पहुँच जाए कि मंत्री तक जेल चले जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उस सरकार की किस तरह की स्थिति हो जाती है, उसके अगुआ की क्या परिस्थिति हो जाती है। चूंकि मुखिया तो वही होते हैं सरकार के, तो अब जब वजीर पर गाज गिर चुकी है तो अगला नंबर किसका होगा ये कहने की जरूरत नहीं होती है। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तब नए मुद्दे गढ़े जाते हैं। पहले मैं उन मुद्दों की आपको मिसाल देता हूं, फिर उस पूरी कहानी पर आता हूं जो दारू घोटाले से जुड़ी है, जिससे आप भी वाकिफ हैं। लेकिन जो आगे का किस्सा होने जा रहा है दरअसल उसने बड़ा परेशान कर दिया है। तो उस परेशानी से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जब वो नज़र में आएगा तो वो खबर का मुद्दा बनेगा और तब कई चीज़ें और कई तहें खुल जाएंगी, इसलिए नए मुद्दे खड़े किए गए। जिसकी एक मिसाल तो आपने ये अगर खबरों पर गौर किया हो तो मुझे लगता है आज ही की ये बात है कि डिग्री दिखाओ अभियान शुरू किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने और आम आदमी पार्टी ने। अब ये जो डिग्री दिखाओ अभियान है ये दरअसल कुछ और नहीं, जो असल मुद्दा है उससे भटकाने की कवायद है। और यही वजह है कि एलजी ने तो बाकायदे टिप्पणी भी की कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री भारी भारी हो तो आप पढ़े लिखे हैं। कई बार भारी डिग्री वाले भी अनपढ़ हो जाते हैं, अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन दरअसल ये जो कवायद शुरू हुई है ये इस कवायद में नाम तो उनका भी आता है जो आम आदमी पार्टी के कभी बड़े रसूखदार नेता रहे और जिनकी पूरी डिग्री ही फर्जी थी, आप जानते होंगे। लेकिन असल में ये जो मुद्दा खड़ा किया जा रहा है और जिस मुद्दे के जरिए प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाया जा रहा है, पहले एक खबर साझा करता हूं आपके साथ और फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये जो किस्सा है वो किस्सा इतना भरी नहीं है। ये है द हिंदू की खबर। मैं इसीलिए द हिंदू बार बार कोट कर रहा हूं ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि नहीं साहब आपने उनकी खबर ले ली। ये द हिंदू की खबर है। ये खबर है 10 मई 2016। ये आप देख रहे होंगे और मैं इसका शीर्षक आपको बताता हूं। और ये जो कह रहा है वो आप खबर सुनिए। नरेंद्र मोदी डिग्री अथेंटिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार तरुण दास ने इस बात की पुष्टि की है। अब आप देखिए कि इसी डिग्री वाले मसले को लेकर मुझे लग रहा है 2015 से अभियान चल रहा है। और ये अभियान जो चलाया जा रहा है वो दरअसल उस अभियान के पीछे की एक मंशा है, जिसका खुलासा संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि अगर ये डिग्री गड़बड़ हुई तो सदस्यता जा सकती है। अब आप समझिए दर्द कितना दूर तक गया है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। तो अब आप देखिए कि जो खबर हो चुकी है, जिस पर सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, उसे नैरेटिव में लाने का और उसको लेकर बितंडा खड़ा करने का एक ही मतलब जान पड़ता है, वो ये कि दरअसल इस डिग्री के बहाने कुछ और छुपाने की कवायद चल रही है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब दारू घोटाले की जांच पड़ताल शुरू हुई और छापे वापे मारी वाला दौर शुरू हुआ, तब न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हो जाता है। और जब लगता है कि बात इससे नहीं बन रही है, तब फिर विश्वास प्रस्ताव लाने का एक अलग तरीके का आडंबर रचा जाता है। फिर कहा जाता है कि साहब हमारे 40 विधायक जो है संपर्क में नहीं है, और ये पूरा घटनाक्रम से आप लोग वाकिफ हैं। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की कवायद चल रही है, चूंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कोई अप्रूवर बनने जा रहा है, या कुछ ऐसी गतिविधियां एजेंसियां कर रही हैं जिनसे आम आदमी पार्टी के जो
अगुआ हैं वो घबराए हुए हैं। देखिए, चूंकि ये सिर्फ डिग्री का मामला नहीं है। आप देखिए, आप डिग्री की बात कर रहे हैं, फिर पीएम को आड़े हाथ ले रहे हैं, और आगे फिर आप अब चले गए हैं। अभी आप देखिए, एक और मुद्दा उछाला गया है साहब, नेशनल पार्टी। और बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि उसके लिए केस कहां किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक हाई कोर्ट में केस किया गया कि साहब जो है, हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वाला मसला है। अब फिर कोर्ट ने जो है नोटिस भेजा इलेक्शन कमीशन को, और इनको 3-4 महीने तो बीत ही गए। ये गुजरात का चुनाव नवंबर में हुआ था, दिसंबर में नतीजे आ गए थे, और तब से लेकर 4 महीने हो गए, अभी तक इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला। तो इनको तो एक अलग तरीके का समस्या लगी रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला तब तो फिर एक अलग तरह की कहानी होती है। और इनको लगा था कि साहब हम तो वहां पर जो है तमाम जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लिए। अब न मालूम इलेक्शन कमीशन के लिहाज से पूरा किया नहीं किया, जो भी हो वो बाद में चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से घटनाक्रम क्रिएट किए जा रहे हैं, और इस क्रिएशन के पीछे का तो जो मंतव्य है वो यही दिखाई देता है कि जिस तरीके से दिल्ली के एलजी तमाम मसलों पर शिकंजा कस रहे हैं सरकार के ऊपर, या आप कहिए कि सरकार की तमाम चीजों को उजागर कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए, यमुना सफाई को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं चल रही है जो दिल्ली पोल्यूशन कमेटी की है, जिसने कहा कि साहब 5 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्चा हुए तो गए कहां? क्योंकि जब अभी भी कह रहे हैं कि हम 2025 में साफ कर लेंगे, और अभी भी यमुना में वो झाग दिखाई देते हैं, और अभी भी जब छठ आता है तो घाट सफाई अभियान शुरू होता है कि यहां का पानी ठीक रहेगा, यहां का पानी ठीक रहेगा, तो साहब ये 5 सालों में ये 6800 करोड़ रुपए गए कहां? यह भी एक बड़ा मसला है। लेकिन जो कुल जमा कहानी है वो ये कि ये जो दारू घोटाले की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट, जहां तमाम मसलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पक्ष रख रही है, जिस पर एलजी नकेल कस रहे हैं, और उसके बाद शिक्षा के भीतर जिस तरह के तमाम तरह के जो चीजें हुई, जो आरोप लगे, उन आरोपों पर जांच पड़ताल का सिलसिला हो, ये तमाम चीजें तो एक तरफ। लेकिन ये दिल्ली में 2 बड़ी चीजें हुई हैं जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। एक, सत्येंद्र जैन का जो खारिज हुआ है। अब आप कहेंगे फिर वही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए कि जो जमानत याचिका खारिज हुई, जो जमानत नहीं मिली उनको, और दूसरा मनीष सिसोदिया की बढ़ती समस्या, और तीसरा जो चार्जशीट है, चार्जशीट में जिस तरह से तमाम चीजें सामने आ गई हैं, जैसा कि एजेंसियों का दावा है, और उनका दावे की पुष्टि आप एक तरह से कहें कि जो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि एक तो ये कार्टेल, माने हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, हम ही होलसेलर होंगे, हम ही रिटेलर होंगे, और उन तमाम चीजों को एक तरह से कहिए कवर अप करने के लिए कहीं कहीं का पता दे देंगे, और उसमें नामचीन लोग शुमार होंगे। तो अब ये जो चीज आगे चल रही है ना, इसमें जो कहीं कहीं का पता देंगे वो निकल कर आ रहा है। तो मने मुखौटा कंपनियां बनी, फिर 2 ही 4 लोग सब कुछ कर रहे थे। उन 2-4 लोगों का किससे किससे ताल्लुक था, उन 2-4 लोगों के संपर्क में कौन कौन था, ये तमाम चीजें जो खंगाली जा रही हैं, और वो जो कुछ फोन और तमाम चीजों से निकल रही हैं, वो आने वाले समय में कहीं बड़ा भारी धमाका न कर दे। और जब वो जब बड़ी चीजें निकलेंगी, बड़ा धमाका होगा, तो स्वाभाविक चीज है कि कई सरकारें हिलेंगी। तो क्या ये एक तरीके से मुद्दे हटाने के, भटकाने की कवायद नहीं है? आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें भी, वीडियो को लाइक भी करें और खूब शेयर भी।